ग्राम पंचायत चुनाव को लेकर सभी ग्राम पंचायत प्रत्याशी अपने अपने गांव से मैदान में थे। वहीं आपको बता दें कि गांव की जनता को भी गांव की सरकार चलाने के लिए एक ईमानदार प्रत्याशी की ज़रूरत थी, जो कि आपको बताते चलें हमारे उत्तर प्रदेश में 29 अप्रैल का जो कि अंतिम चरण का चुनाव था, वहीं जिला बुलंदशहर में चौथे चरण में चुनाव हुआ था, जो कि लगभग 2 मई में गाँव की सरकार के रुझान आ गए थे। आपको बताते चलें कि चुनाव दौरान सभी ग्राम पंचायत प्रत्याशियों ने अपनी अपनी जीत के लिए एड़ी से लेकर चोटी तक का दम भी लगाया था और बड़े बड़े विकास के मुद्दों पर दावे व वादे भी किए थे, जिसको लेकर आज हम बुलंदशहर के गांव पुर में पहुंचे हैं ये जानने के लिए जो कि नवनिर्वाचित प्रधान या जनता ने चुने हैं, जो कि किस तरह की उनकी छवि है और किस तरह के विकास के मुद्दे होंगे जो कि पिछले पूर्व में कोई जो कि पूर्व प्रधान थे वो नहीं करा पाए। अब की बार कौन से विकास के मुद्दे होंगे और कुछ अलग हटके क्या होगा, जो कि बुजुर्गों की, युवाओं की, महिलाओं की एक सोच है, एक आस लगी हुई है अब की बार जो नवनिर्वाचित प्रधान जी हैं उनसे कि गांव में विकास की गंगा बहेगी। तो वो कौन से विकास के मुद्दे होंगे या मजदूर, मजबूर, किसान, इनकी जो आवाज़ें होंगी और इनके जो वर्क होंगे वो कितनी हद तक सुनी जाएगी। मेरा नाम सुधीर कुमार है, जो सारंगपुर गांव जिला बुलंदशहर से निर्वाचित हुए प्रधान पद के लिए। इसके लिए मैं सभी ग्रामवासियों का धन्यवाद कहना चाहता हूं। और जिस कारण से जैसे मुझे उनके जो भरोसे से गांववासियों ने मुझे भरोसा दिखाया है, वोट दिए, मैं जिताया हूं, उसको पूरी तरह उस वादे को पूरा उतारूँगा, उस पर खरा उतरूँगा बात। और प्राथमिकता ये रहेगी हमारे विकास मतलब गाँव के लिए कि सर्वप्रथम स्वास्थ्य पर ध्यान देंगे। जो हमारे गांव में स्वास्थ्य केंद्र है, मतलब उपकेंद्र है जो, उस पर हम एक डॉक्टर की व्यवस्था करवाएंगे। पूरा प्रयास करेंगे एक डॉक्टर यहाँ पर बैठे जो फर्स्ट एड यहाँ पर दिला सके। जैसे कोई बुखार है, मलेरिया है, टाइफाइड है, जो फर्स्ट एड की जो बीमारी, उनको हमें खुर्जा जाना ना पड़े, जो हमारा नज़दीक शहर है खुर्जा, वहाँ पर जाना ना पड़े, यहीं पर उसका उपचार हो जाए। तो ये प्राथमिकता होगी, क्योंकि सभी खुर्जा जाने लायक नहीं, मजदूर वर्ग है और भी वर्ग हैं जो यहीं पर उनका उपचार हो जाए। क्योंकि अभी आपने कहा था कि हमारी प्रथम जो मुद्दा होगा वो विकास उसके स्वास्थ्य के ऊपर होगा, तो वहीं जो कि आज पूरा देश कोरोना जैसी महामारी से जूझ रहा है, जिसको लेकर गांव-गांव में एक जो कि अभियान चल रहा है, तो उसको लेकर गांव में कितनी तैयारी है आपकी और किस तरह की सुविधा गांव को दे रहे हैं और किस तरह का संदेश गांव वालों को दे रहे हैं जो कि गांव की जनता को आप इस कोरोना जैसी महामारी से बचा सकें। जो हमारे देश में चल रही कोरोना की महामारी, इससे बचाव के लिए भी हम हर हफ्ते कोरोना मतलब उसकी सैनिटाइजिंग करवा रहे हैं पूरे गांव में। डेली साफ़ सफाई हो रही है बढ़िया तरह से, और गांव वाले से हम इसकी जागरूकता फैला रहे हैं कि इससे कैसे बचा जाए। 2 गज की दूरी, मास्क पहनना ज़रूरी है और बार बार हाथ धोएं, इस तरह का हम संदेश दे रहे हैं। और वैक्सीन भी लगवाएं, हमने गांव में वैक्सीन के कैंप भी लगवाएं। उससे इसी कारण से हमारे गांव में अभी तक कोरोना का कोई केस भी नहीं है फ़िलहाल। नहीं, हमारा मानना है, मतलब मानना है कि हमारे गाँव की जो जनता है वो कोई भी केस नहीं आया है और गांव की जनता वैक्सीन भी लगवा रही है, जागरूक हुई है पूरी तरह से। हाँ जी, आज आप गांव सारंगपुर के मुखिया हैं। 5 साल तक के लिए गांव की जनता ने आपके हाथ में दौड़ दे दी है, आपको सेवक चुना है, मुखिया चुना है गांव का। तो आप विकास के मुद्दों पर गांव को किस तरह से लेकर चलेंगे? कौन कौन से विकास के मुद्दे होंगे जो आपके अलग हटके होंगे, जो कि पिछली पंचवर्षीय में नहीं हो पाए और अब की बार ऐसा कुछ नया होगा जो एक बुजुर्गों की, महिलाओं की, युवाओं की एक आस है आपसे, आपको गांव की डोर थामी है। तो किस तरह के वो विकास के मुद्दे होंगे जो अभी तक नहीं हो पाए और कुछ सोच से अलग हों? तो ये है आज मतलब ये कि जल है तो कल है, सर्वप्रथम जल है तो कल है। तो इसके लिए हम वाटर हार्वेस्टिंग, वाटर कंजर्वेशन की वो करेंगे, पूरी तरह सरकार से मांग करेंगे जो हमारे लिए उपलब्ध भी करवाई जाएंगी। माननीय मुख्यमंत्री जी ने कल इस आश्वासन भी दिया है हमको। तो प्रथम काम वाटर हार्वेस्टिंग का होगा हमारा, और दूसरा ये कि महिलाओं के लिए, लड़कियों के लिए सिलाई कढ़ाई केंद्र खुलवाएंगे, जिसकी एक व्यवस्था करें, जो प्रमाण पत्र भी दिए जाएंगे जिससे कुछ लड़कियां अपने कर सकें। और महिलाओं के लिए जो जैसे विधवा पेंशन है और विकलांग पेंशन है, वृद्धा पेंशन है सर, उनकी भी पूरी तरह वो करवाएंगे जो नहीं हो पाए अब। और जो पात्र हैं, राशन कार्ड धारक जो पात्र हैं, गरीब हैं, उनके लिए जो कैसे ही रह गए हैं उनको पूरी तरह उनके राशन कार्ड बनवाएंगे और उनके लिए मकान भी, जो गरीब में कच्चे घर हैं उनके मकान की व्यवस्था करवाएंगे। शमशान घाट की बाउंड्री भी करवानी है, नल भी लगवाने हैं, ये सब करवाएंगे। हमारे विकास के मुद्दे में है जी। अभी आपने विकास से अवगत कराया और मुद्दे बताए कि इस तरह के मुद्दे जो गांव में उठाए जाएंगे और गांव में आगे कुछ अलग ही पहचान विकास के मुद्दों की होगी। तो आपका कोई निजी सपना हो गांव के प्रति, गांव के लिए करने का, कि आज 5 साल तक के मुखिया हैं आप, इस पंचवर्षीय में आप कुछ ऐसा कर जाएं जिससे गांव का नाम जिले में नहीं बल्कि पूरे उत्तर प्रदेश में एक छवि बने और रोशन हो और एक गांव का नाम जो है वो गांव के नाम से क्षेत्र को, गांव को जाना जाए? मेरा एक सपना है
जिस तरह से गांव के लोगों ने मुझे चुना है कि मैं भी गांव को अपने कुछ राष्ट्रीय पटल पर दिखाऊं, तो ये कि मेरी सरकार द्वारा गांव की जांच करवाई जाएगी। मैंने मुख्य रूप से साफ़ सफाई पर ध्यान दिया है, तो मेरे गांव की जांच कराई जाए साफ़ सफाई में, जिससे कि सरकार द्वारा मुझे साफ़ सफाई के मामले में सम्मानित किया जाए हमारे गाँव को। तो ये मेरी मुख्य पहल रहेगी कि हमारे मतलब हमको सम्मानित किया जाए सारंगपुर गाँव। कहना है कि सरकार भी सहयोग करेगी और मुझे भरोसा भी है कि सरकार हमारे गाँव को अवश्य सम्मानित करेगी। मेरा पूर्ण प्रयास भी होगा। आपने सुधीर कुमार जो कि गांव सारंगपुर से प्रधान पद के लिए चुने गए हैं, जनता ने इनको अपार प्यार दिया है। और वहीं आपने सुना कि इन्होंने जो विकास के मुद्दे भी बताए, हर निधि से विकास होगा गांव में और कुछ अलग भी करके दिखाएंगे, ऐसा इनका मानना है। और वहीं गांव सारंगपुर से किस्वागढ़ी से कुछ युवा भी मौजूद हैं, जो कि युवा ने इनको किन मुद्दे पर वोट दिया और युवा की एक सोच होती है कि गाँव का मुखिया किस तरह का होना चाहिए जो गाँव की कमान संभाल सके, जो कि युवाओं ने, बुजुर्गों ने, महिलाओं ने मिलकर आज गाँव सारंगपुर किशनगढ़ी की डोर जो है वो सुधीर जी को दे दी है। नाम आलोक कुमार, मैं गांव सारंगपुर से बिलोंग करता हूं। अब की बार गांव ने सुधीर कुमार जी को प्रधान के लिए नियुक्त किया है। काफ़ी भारी बहुमत से इनकी विजय हुई है। ईमानदार छवि है और यंग जनरेशन है, अच्छी छवि है। 5 साल से सभी की सेवा कर रहे हैं गांव में और बहुत अच्छा मिलनसार व्यवहार है। और साफ़ सफाई के लिए तो गांव में इन्होंने जैसा काम किया है उसके लिए कोई भी पता कर सकते हैं। बहुत अच्छी साफ़ सफाई, लाइब्रेरी, बहुत ही ईमानदार स्वभाव के आदमी हैं, इसीलिए जनता ने इनको चुना है। मैं भी एक युवा हूँ, युवा सोच है। हमारे जो प्रधान जी हैं ये गांव के लिए मेडिकल, इनकी जो सोच में है, मेडिकल कॉलेज के लिए है, डिग्री कॉलेज के लिए है, लड़कियों के लिए सिलाई सेंटर और गरीबों के लिए तो बहुत ज़्यादा सोचते हैं। ये खेल का मैदान बहुत ज़्यादा इनके बहुत सोच हैं। के बड़े बड़े मुद्दे हैं जो अब की बार होंगे, जो इन्होंने सोच रखे हैं। हम इनके सभी साथ में, सारे युवा लड़के साथ में, बहुत पूरा समर्थन है इनके साथ। अभी आपने युवा पीढ़ी के आलोक जी को भी सुना, जो कि गांव के युवा हैं और एक ये पहचान के मोहताज नहीं हैं। ये युवा पीढ़ियों में इनकी पहचान है, जाने जाते हैं। और जो कि इन्होंने अपनी सोच को बताया कि जो कि प्रधान जी से इनकी एक सोच लगी हुई है कि अब की बार गांव में कुछ अलग हटके होगा और बड़े बड़े विकास के मुद्दों पर जो प्रधान जी ने वादे किए हैं वो भी उनको पूर्ण प्रयास होगा उन विकासों को कराने का, चाहे वो मेडिकल कॉलेज का हो, डिग्री कॉलेज का हो, या सिलाई सेंटर का हो, या युवाओं के लिए खेल मैदान का हो। तो वहीं हमारे साथ कुछ बुजुर्ग भी मौजूद हैं जो कि किसान परिवार से हैं और उनसे भी हम जानेंगे कि गांव का जो मुखिया होना चाहिए वो किस छवि का होना चाहिए, किस तरह का होना चाहिए, जो कि बुजुर्गों का जो वोट हुआ वो किस छवि को देखते हुआ, किन मुद्दों पर हुआ। मेरा नाम महावीर सिंह है, मैं सारंगपुर का निवासी हूँ। हमारे यहाँ जो चुनाव हुए, हमने कर्मठ, शिक्षित और मेहनती लड़के सुधीर कुमार को प्रधान बनाया है और हम उम्मीद करते हैं कि वो अच्छा काम करेंगे और सबको साथ लेके चलेंगे। फिर जी, अभी आपने कहा कि जो प्रधान जी साहब की आस लगी हुई कि अच्छे काम करेंगे, आपको उम्मीद है, आपने जिताया, गांव की डोर इनके हाथ में दे दी है, तो वो अच्छे जो काम होंगे वो कौन कौन से काम होंगे, किस तरह के काम होंगे, अवगत कराएं दो काम से कि जो अच्छे काम होंगे वो कौन से होंगे। अस्पताल जो 15 साल के करीब बंद पड़ा हुआ है उसमें डॉक्टर का इंतजाम होना चाहिए ज़रूर। और कुछ नाली खरंजे हैं वो बनने चाहिए। के मकान वे अस्पताल वो के लिए सिलाई केंद्र वगैरह ये होंगे। लाइट भी लगाई जाएगी, की बाउंड्री होगी, उस पर काम शुरू भी हो गया है। पूरा विश्वास है कि गांव में अच्छे और विकास का काम होगा। तो अभी आपने बुजुर्ग को भी सुना, एक युवा पीढ़ी को भी सुना और खुद नवनिर्वाचित प्रधान जी को भी सुना, सुधीर जी को, जो कि सुधीर जी भी सीधा वादा कर रहे हैं कि जो भी मैंने चुनाव के दौरान जनता से वादे किए थे उनसे भी चढ़ बढ़कर मैं विकास के मुद्दों पर काम करूंगा। और वहीं बुजुर्गों की भी एक आस लगी हुई थी, वो भी पूरी तरह से यहाँ एक खुशी का माहौल और खुश हैं और पूरी आस पर वो भरोसा जता रहे हैं कि जो भी प्रधान जी ने वादे किए, जिन मुद्दों पर हमने वोट किया, वो उन पर खरा उतरेंगे। गाँव सारंगपुर से एक युवा भी मौजूद हैं, दूसरे युवा हैं और जो कि अच्छी पहचान है इनकी और ये गांव के प्रति समाज सेवा में भी लगे रहते हैं, जो कि प्रधान जी का सीधा हाथ कहे जाते हैं। इनसे भी हम जानेंगे कि इनके क्या मुद्दे हैं, क्या सोच है प्रधान जी के प्रति और गांव के प्रति क्या सोच है, गांव में किस तरह के विकास के मुद्दे होंगे। जो अभी आपने सुना, बुजुर्ग, युवा, महिला जो सबका साथ और सबका विकास का वादा कर रहे थे, अभी वो इनसे भी जानेंगे कि उनके लिए ये क्या कहेंगे। ग्राम सारंगपुर का निवासी हूँ, मेरा नाम अजय पाल सिंह है और अभी प्रधान जी से भी बात हुई। एक युवा वर्ग जो होता है
हमें यही उम्मीद थी, पहले भी हमने काफ़ी प्रधान देखे हैं, आज तक कोई विकास नहीं कर पाया। स्थिति बहुत जर्जर है गांव की, इसलिए अब के हमने सब गांव वालों ने एक विश्वास देखा कि अब के युवा को देखते हैं कि 60 साल से सब प्रधान आए गए, कुछ भी नहीं हुआ। तो जैसे प्रधान जी ने बोला है कि महिलाओं के लिए और बेटियों के लिए, लड़कियों के लिए एक सिलाई केंद्र होना चाहिए, बहुत ही अच्छी बात है। शमशान घाटों का इतना बुरा हाल है कि बारिश में अगर हम किसी की, तो शमशान घाट में अगर किसी की चिता भी लेके चलें तो उसमें मतलब जला नहीं सकते, क्योंकि बारिश इतनी होती है कि आखिर करें क्या। तो इसलिए बहुत ही अच्छी बात है, अच्छा विकास होना चाहिए। और यही हमारी वो है, जल जैसे बोला है कि जल संरक्षण का काम होना चाहिए, वो भी बहुत ज़रूरी है। जैसे मेडिकल कॉलेज के लिए बोला है और आपके उपकेंद्र के लिए एक डॉक्टर के लिए भी बोला है, बहुत ही अच्छी बात है, क्योंकि गरीब आदमी फर्जा तक नहीं लेके जा सकता। तो हमारी यही उम्मीद है कि यहाँ एक डॉक्टर बैठें और सरकार से ही यही अनुरोध है कि इसमें पूरा योगदान। देखो हमारे जो सुधीर कुमार प्रधान जी हैं, उनका चुनाव चिन्ह गदा था। जैसे हनुमान जी ने राम की सेवा की थी, हम उसी तरीके से इनसे उम्मीद लेके चल रहे हैं कि सुधीर कुमार जी गांव की सेवा करेंगे।